हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे और इसके आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज अ 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव सेटिस्फाई यूअर आंसर। मतलब हमें ये दो पार्ट 1 और 2 दो पार्ट दिए हैं, इनमें फंक्शंस दिए हैं, तो हमें बताना है कि ये दोनों फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है और बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो यही हमें चेक करना है। तो आइए पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमें क्या दिया है? गिवन फंक्शन दिया है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, किस टाइप से डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। यही है हमारा। अब देखो, इसको हम पहले तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आर टू आर एक फंक्शन ले लिया है जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया था, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 1, ठीक है, तो x इक्वल टू मैंने क्या लिया है? 1 लिया है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो मतलब 1 किस पर मैप करेगा? -1 पर मैप करेगा। इसी टाइप से अगर मैं x इक्वल टू 2 लेती हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? एफ ऑफ एक्स -5। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर -1 लेती हूँ, x इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो -1 किस पर मैप करेगा? 7 पे। इसी टाइप से आप जो जो भी रियल नंबर लेते जाएंगे आपको यहाँ पर उसकी इमेज मिलेगी कोडोमेन में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? और देखो ये सारे एलिमेंट डिस्टिंग एलिमेंट पर क्या कर रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। सबकी इमेजेस कैसी है? डिस्टिंग है। मतलब डिस्टिंग इनपुट के लिए हमें डिस्टिंग आउटपुट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है हमारा? 1 1 फंक्शन है। तो अब इसको बाय लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम? इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देयर इम्प्लाइज 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब मैंने दो इमेजेस सेम ली हैं और मुझे बताना है कि x1 और x2 भी क्या है? सेम है। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया है। फंक्शन हमारा इस टाइप से डिफाइन है, तो मैंने इनके प्लेस पे x के प्लेस पे x1 लिख दिया, इधर x के प्लेस पे x2 लिख दिया है। कैंसिल हो जाएगा। -4x1 इक्वल टू -4x2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? -4 से -4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से भी हमारा फंक्शन क्या आ गया है? 1 1 आ गया है। हैंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। अब हम क्या देखेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये मैंने मान लिया है। अब मुझे फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 3 माइनस 4x, ये मुझे फंक्शन दिया गया है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम y रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 3 बाय -4। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये मैंने सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन किया है f। अब देखो अगर मैं y इक्वल टू कितना लेती हूँ, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या देखना है? ऑटो फंक्शन में कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है? y इक्वल टू मैंने लिया है 1। आप यहाँ पर पुट करो, y इक्वल टू 1 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो 1 माइनस 3 बाय -4, तो ये कितना मिलेगा आपको? -2 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना मिलेगा? 1/2, ठीक है। तो मतलब 1 के लिए मुझे यहाँ पर प्री इमेज क्या मिली है? 1/2। इसी टाइप से अगर मैं माइनस का 2 लेती हूँ, y इक्वल टू -2 लेती हूँ, तो मुझे इसकी प्री इमेज क्या मिलेगी? 5/4।
इसी टाइप से आप कोई से भी रियल नंबर, मतलब ये तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिख लिया, आप कोई सा भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठा लेना, उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, होगा हमारा ऑनटू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में प्री इमेज मिल रही है। तो अब इसको बाय लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे, देखो, सिंस every image of codomain has its pre-image in domain that is range equal to codomain, therefore the given function is onto। और यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन हमें दिया था पार्ट 1 वाला, 7 का जो पार्ट 1 वाला है, ये हमारा 1 फंक्शन भी है और हमारा onto फंक्शन भी है। दैट मीन्स ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी हो और onto भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो आप यहाँ लास्ट में लिख देना कि hence the given function also बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसी का हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमें दिया है गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, फंक्शन f from R to R डिफाइंड बाय, किस टाइप से डिफाइन है, f of x इक्वल टू 1 + x²। अब इसको हम करके देखते हैं। देखो, तो आप हम क्या करेंगे, इसको भी बाय डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस कि यहाँ पर एक एलिमेंट लेते, चेक करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है तो इसकी इमेज मुझे कोडोमेन में मिल रही है नहीं मिल रही है। तो x इक्वल टू मैंने 1 लिया है तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 लेने पर f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1² इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो मतलब 1 की इमेज किस पर मिल रही है, मुझे 2 पे मिल रही है। अब मैं यहाँ पर एक लेती हूँ x इक्वल टू -1, तो f ऑफ x कितना मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1 इक्वल टू 2। मतलब कि -1 की इमेज भी मुझे किस पर मिल रही है, 2 पर। तो यहाँ से क्या है, हमने जो इनपुट है वो तो डिस्टिंक्ट ली है, लेकिन हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है। तो क्या ये 1 फंक्शन होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रीज़न क्या लिखोगे, लिखना, सिंस 1 is not equal to -1 in R, but f of -1 equal to 1 and f of -1 equal to 2 and f of 1 equal to 2 from first and second क्या हो जाएगा, f of -1 इक्वल टू f of 1, जो कि क्या है, हमारा कॉन्ट्रोडक्शन है। तो यहाँ से क्या लिख लोगे, इट इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हेंस it is not 1 फंक्शन ऑल्सो। अब देखो, बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहते हैं, जब कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो। लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 तो है ही नहीं, मतलब एक पॉइंट तो हमारा यहाँ से हट गया है। दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव भी होगा क्या, नहीं होगा। ऑल्सो इट इज़ नॉट
बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा और इसी कारण से ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स के प्लस पे वाई रखोगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट वाई माइनस 1, यही वैल्यू निकलेगी। अब हम देखते हैं डायग्राम बना के, R2R ये मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन में को डोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढते हैं डोमेन में। तो मैं अगर y इक्वल टू 1 लेती हूँ तो आप देखो y इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करो, इफ़ y इक्वल टू 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस सॉरी y 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 0 इक्वल टू 0। अब मैं लेती हूँ y इक्वल टू 2 लेती हूँ तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से अब मैं यहाँ पर y इक्वल टू कितना लेती हूँ, 3 लेती हूँ तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। और y इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 0 तो देखो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 रूट माइनस 1, और ये कितना होगा, रूट माइनस 1 कितना होता है, आयोटा। और आयोटा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में होता है क्या, नहीं होता है। एक y इक्वल टू 0 लेने पर हमें क्या मिल रहा है, आयोटा मिल रहा है, और आयोटा हमारा रियल नंबर में नहीं होता है। तो यहाँ से देखो 1 की इमेज हमें क्या मिली थी, 0 मिली थी। y इक्वल टू 2 लेने पर हमें कौन सी इमेज मिली थी, 1 मिला था। 3 लेने पर हमें कितना मिला था, रूट 2 मिला था। और 0 लेने पर हमें क्या मिल रहा है, आयोटा। और आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना कि रियल नंबर है। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिखोगे आप, सिंस 0 इज इन R सच दैट x इक्वल टू रूट y माइनस 1 डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज in domain, hence the given function is not onto। तो ये जो दिया गया फंक्शन है ये ना ही 1 1 है, ना ही onto है, और ना ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Let A and B be sets so that f from A cross B to B cross A such that f of AB equal to BA is a bijective function। हमें ये बताना है कि A और B दो सेट है और फंक्शन हमारा A क्रॉस B से B क्रॉस A में डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है, f ऑफ AB इक्वल टू BA, और हमें बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू है। गिवन फंक्शन क्या है, f फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A सच दैट, ये फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है, f ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, इस टाइप से डिफाइन है। हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है। तो देखते हैं, इफ़ इमेजेस आर सेम, हम क्या लेकर चलते हैं कि एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, और हम बताएंगे कि A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, ये पेयर हमारा सेम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है कि अगर एफ ऑफ ए बी है तो एफ ऑफ बी ए के, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, B1 A1 और एफ ऑफ A2 B2, तो ये हो जाएगा B2 A2। इस डेफिनेशन से लिखा है, ठीक है, मैंने इसके प्लेस पे ये लिखा है। अब यहाँ से देखो, जब भी इस टाइप की हमारे पास कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइप ये पेयर इस पेयर के इक्वल कब होगा,
जब A1 इक्वल टू हमारा A2 हो, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस हमने लिया था इमेजेस सेम है और हमने बता दिया कि एलिमेंट भी हमारे सेम है, तो हैंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ। क्या है, लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू, मैंने एक सेट ले लिया है 4 एंड 5। अब मैं क्या करती हूँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालती हूँ A क्रॉस B, तो वो किस टाइप से आएगा, देखो A क्रॉस B मतलब कि 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5 स्टेप से होगा। अब मैं निकालती हूँ B क्रॉस A, तो B क्रॉस A कैसा निकलेगा, 4 1 4 2 अपोजिट, ठीक है। इसी टाइप से 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो ये मैंने A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल लिया है। अब देखो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। ये क्या है, A क्रॉस B और ये होगा हमारा B क्रॉस A। तो A क्रॉस B में कौन कौन से पेयर है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। जैसे यहाँ पर देखो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 है हमारे पास पेयर। अब हमारा फंक्शन क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमारी फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन सारे एलिमेंट की प्री इमेज हमें यहाँ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 4 1 का कितना हो जाएगा, 1 4 4 1 अगर मैंने यहाँ पर लिया है तो इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक से कितना हो जाएगा मेरे पास 1 4। इसी टाइप से 4 2, तो 4 2 का कितना हो जाएगा 2 4, देखो यहाँ प्री इमेज मिलेगी। इसी टाइप से 4 3, तो 4 3 का 3 4 5 1 तो 1 5 5 2 तो 2 5 और 5 3 कितना मिलेगा 3 5। तब देखो यहाँ पर और भी ऐसे, ये तो मैंने आर्बिट्रेरी सेट ले लिए मेरे अकॉर्डिंग, एग्जांपल के लिए कुछ भी 2 सेट मैंने मान लिए, ऐसे आप कोई से भी सेट लोगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी आपको अभी सेट डिफाइन नहीं किया है, मैंने एज अ ऑन टू प्रूफ करने के लिए एग्जांपल ले लिया है। तो ऐसा कोई सा भी आप सेट लेना और इस टाइप से करके देखना, तो प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। देखो यहाँ पर 1 1 भी होगा, 1 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 1 पे, 1 5 मैप कर रहा है 5 1 पे, मतलब कि इधर जो डिस्टिंग इनपुट है, डिस्टिंग इनपुट के लिए हमें डिस्टिंग आउटपुट भी मिल रहे हैं, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो बाय लैंग्वेज आप कैसे लिखोगे इसको, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिंस एवरी एलिमेंट या इमेज हैज़ इट्स प्री इमेज in domain, hence the given function is also onto, since the function is 1 1 and onto, अगर कोई फंक्शन 1 1 और onto है, therefore it is bijective function।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आई होप ये वाला सारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, लेट एफ फ्रॉम एन टू एन बी डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस टाइप। जब एन ओड हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, जब एन इवन हो तो फंक्शन की वैल्यू इस टाइप से होगी। फॉर ऑल एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और हमें क्या बताना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव, मतलब हमें बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या नहीं है। हमें हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी हमें ये फंक्शन दिया है इसका हम बाय केसेस के थ्रू देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में ले लेती हूँ कि लेट x1 एंड x2 बी ओड। x1 और x2 दोनों मैंने पहले तो क्या ले लिए, देखो यहाँ पर 1 1 फंक्शन इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि x1 और x2 दोनों ही क्या है, ओड है, मतलब इस फंक्शन के लिए। तो देखो दोनों ओड है, हम क्या लेकर चलेंगे 1 1 के लिए, इमेजेस आर सेम। तो हम क्या बताएंगे कि एलिमेंट भी हमारे सेम होंगे। तो अब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1 और x2 ओड है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। दैट मीन n+1/2 इक्वल टू n नहीं आएगा यहाँ पर, एफ ऑफ n की जगह पर x1 + 1/2 और x2 + 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1। अब यहाँ से 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं। अब क्या देखेंगे, केस सेकेंड केस क्या है हमारा, लेट x1 एंड x2 बी इवन। x1 और x2 दोनों ही हमारे क्या है, इवन है। तो इवन की कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, n/2। तो हम मानकर चलते हैं 1 1 के लिए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो x1/2 और इक्वल टू x2/2, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर भी हमारी 1 1 की कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हम थर्ड केस देखते हैं, इस केस के लिए हमारी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो थर्ड केस मैंने क्या लिया है, लेट x1 बी ओड एंड x2 बी इवन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 क्या है, ओड है, तो ओड के लिए हमारी कौन सी वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये वाली आएगी, ऊपर वाली। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 + 1/2 और x2 क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, x2/2। जब इवन हो तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब देखो x1 + 1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा x1 - x2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, डिफरेंस कितना है हमारा, 1 है। दैट मीन्स एक इवन नंबर है और एक ओड नंबर है, तो दोनों इवन और ओड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, इवन और ओड के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से यही बता रहा है कि ये दोनों नंबर क्या है, इवन और ओड है, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है। और हमें पता है कि कोई भी दो इवन और ओड नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इस टाइप से जितने भी इवन और ओड नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर इनकी इमेजेस सेम है, फिर भी हमें जो एलिमेंट है x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 ही हमें मिलेगा, क्योंकि x1 इवन नंबर है और x2 क्या है, हमारा ओड नंबर है। तो यहाँ से ये कंडीशन फेल हो जाती है, लास्ट वाला केस हमारा फेल हो जाता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, हैंस फंक्शन जो f है, फंक्शन f इज़ नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है, चूँकि देखो यहाँ पर हमें सिर्फ कितना बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है।
तो देखो जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 ही नहीं है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये 1 1 ही नहीं है तो आगे हम इसको चेक करेंगे ही नहीं। मतलब आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड वाला केस भी चेक कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप से आ गया कि 1 1 और ऑन टू चेक करो बाइजेक्टिव के प्लेस पे, तब उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे भी आपको करते आना चाहिए, इसलिए हम इसका सेकेंड केस भी देख लेते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो अभी तक जो भी हम ऑन टू के लिए प्रोसेस करते आए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हम मान लेते हैं। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स किस टाइप से डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एक्स प्लस 1/2। कब? जब एक्स क्या हो आपका ओड हो, और x/2 जब x आपका क्या हो इवन हो। यहाँ पर n था, x भी आ सकता है, हम यहाँ पर x के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को अगर हम देखते हैं तो y हमारा किस टाइप से होगा? तो y भी हमारा होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। कब? जब x क्या हो हमारा ओड नंबर हो, है ना। तो x हमारा ओड नंबर हो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा आपको? 2y माइनस 1 मिलेगा। और कब? जब x आपका क्या हो ओड हो। अब देखो जब x हमारा क्या हो इवन हो, तो x हमारा इवन हो तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू हमें मिलेगा x/2। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y। कब? जब x हमारा क्या हो इवन हो। अब हम इसको बाय डायग्राम समझते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू क्या है? 2y माइनस 1, और ये वैल्यू किस पर? देखो 2 नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आप y की कोई सी भी वैल्यू रखना, 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, 3 4 5, हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप y की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखना, आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? एक नेचुरल नंबर ही मिलेगी। तो यहाँ से तो हमारा प्रूफ हो रहा है कि प्रत्येक y के लिए हमें यहाँ पर एक से एक मिलेगा, प्री इमेज उसकी मिलेगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। लेकिन हम बाय डायग्राम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, फंक्शन हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू आप 1 लो, तो y इक्वल टू 1 हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर पहले रख के देखो, तो देखो आपको x क्या मिलता है? y इक्वल टू 1 मैं यहाँ पर रखूँगी तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मिलेगा। तो मतलब कि x जब y इक्वल टू 1 हो तो x भी आपको 1 मिलेगा। अब इस कंडीशन में भी देख लो, y इक्वल टू 1 रख के देखो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आपको x क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब कि इसी कंडीशन में 1 की एक और इमेज क्या मिलेगी आपको? 2 भी मिलेगी। मतलब 1 की 2 प्री इमेज मिलेगी, 1 और 2। इसी टाइप से अगर आप x इक्वल टू y इक्वल टू आप कितना लेते हो? इसी टाइप से 2 लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा? इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 इंटू 2 4 माइनस 1, दैट मीन्स कितनी मिले आपको? 3 मिली। तो इस 2 के लिए आपकी एक प्री इमेज तो क्या होगी? 3 होगी। अब आप इवन के केस में भी देख लो, अगर हम y इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पर, तब आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो y इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2y मतलब 4। तो x की एक वैल्यू और हमें क्या मिली है? 4 मिली है। तो इसी टाइप से आप सारे नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाना, y इक्वल टू 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक। तो आपको यहाँ पर इन सारे एलिमेंट की क्या मिलेगी? प्री इमेजेस यहाँ पर मिलेगी, और सारी प्री इमेजेस आपको क्या मिलेगी? नेचुरल नंबर ही मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पर आप रीज़न क्या लिखोगे? पहले तो यहाँ मान लेना कि लेट एक्स बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीज़न क्या लिखोगे? देयरफॉर सॉरी सिंस एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन has its pre-image
in domain that is range equal to codomain, hence the given function is onto। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दिया गया फंक्शन हमारा onto तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इसी कारण से ये जो फंक्शन होगा वो हमारा hence the function is not बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं क्योंकि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, onto है लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये दिया गया फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अब देखो 10 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू आर। आर एक ऐसा सेट है रियल नंबर का जिसमें 3 नहीं है, 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट है। एंड बी एक दूसरा सेट दिया है जिसमें क्या है 1 को छोड़ के रियल नंबर पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है एक्सेप्टेड 1, 1 को छोड़ के, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि एक फंक्शन एफ कंसिडर किया है सेट ए से बी में और किस टाइप से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 इज़। अब हमें चेक करना है कि क्या एफ 1 1 और onto है। यहाँ पर देखो आप सॉल्यूशन क्या है, गिवन क्या है हमें, एफ फ्रॉम ए टू बी और किस टाइप से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पर देखो हम पहले तो इसको उसी टाइप से देखते हैं कि ये हमारा onto फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे r माइनस 3, मतलब इसमें सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्टेड 3, 3 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं सारे इस सेट में होंगे, और r माइनस 1, तो यहाँ पर 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स हमारे होंगे। आगे आपको जाकर देखो यहाँ पर 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 आ जाता है, x इक्वल टू 3 आ जाता है, हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। और कुछ भी अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो क्या है अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है, तो हमें इन्फिनिटी नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है सेट कि r माइनस 3, मतलब कि r में 3 एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट है। और ऐसा कैसा रीज़न मैं नीचे दूंगी onto में कि 1 क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं r इक्वल टू कितना लेती हूँ, अगर मैं x इक्वल टू कितना लेती हूँ, x इक्वल टू मैंने लिया 1, तो आपको क्या मिलेगा, y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस 2 बाय 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा -1 बाय -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो मतलब कि 1 की इमेज हमें कहाँ मिल रही है, तो 1 कहाँ किस पर इमेज कर मैप कर रहा है 1/2 पर, तो 1 भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर है। इसी टाइप से अगर मैं -1 लेती हूँ तो वो किस पर मैप करेगा 3/4 पे मैप करेगा। इसी टाइप से आप जो भी एलिमेंट यहाँ पर पिक करेंगे एक्सेप्टेड 3 को छोड़ के, तो आपको यहाँ पर उन सारे एलिमेंट की इमेज मिलेगी, और वो सारी की सारी इमेज कैसी मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी। मतलब डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट ही मिलेंगे। आप चेक करके देख सकते हैं, इनके अलावा और भी कोई से नंबर लेकर देखना, 3 मत लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी इमेजेस इसकी मिलेगी। तो यहाँ से तो हमारा 1 1 फंक्शन हो गया है। अब देखो हम बाय लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसको, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल numbers such that x1 x2 is in a f of x1 if f of x1 इक्वल टू f of x2। तो यहाँ पर वैल्यू रखो फंक्शन की, क्या मिलेगा x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। मल्टीप्लिकेशन करो कितना मिलेगा, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ कितना मिलेगा, x2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2x1 और प्लस 6। अब x1 और x2 दोनों रियल नंबर है, तो हम इसको x2 x1 इक्वल टू x1 x2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो x1 x1 वाले पेयर को एक साइड कर लो और x2 वाले पेयर को दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
-2x2 + 3x2 और इधर मैं ले लेती हूँ 2x1 + 3x1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये x2 = x1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं और कितना हो जाएगा x1 = x2। तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज़ 1 1। और ये दोनों ही क्या होंगे, x1 x2 रियल नंबर होंगे। फॉर ऑल x1 x2 इज़ इन आर सेट ऑफ रियल नंबर। -3 कर देना यहाँ पर, मतलब फॉर ऑल x1 x2 इज़ इन ए कर दो, या ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इमेजेस सेम ली तो हमें क्या मिले, एलिमेंट भी हमें क्या मिले, सेम मिले। अब हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो आप देखो ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, लेट f ऑफ x = y। तो y = कितना हो जाएगा, x - 2 / x - 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो y x - 3 = x - 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x y - 3y = कितना हो जाएगा यहाँ पर x - 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे हम, x y -x और ये हो जाएगा -2 + 3y। तो यहाँ से आप x को कॉमन निकाल लो, कितना मिलेगा y - 1, और इसे आप अरेंज कर दो 3y - 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3y - 2 / y - 1। ये हमारी x की वैल्यू मिली। अब देखो ये x की वैल्यू, देखो यहाँ पर y - 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर ये देखो y हम कहाँ पर लेते हैं, एलिमेंट हम लेते हैं कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं y। तो अगर y की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो सेट b है ना वो हमारा इस टाइप से डिफाइन है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर y = 1 के अलावा सारे एलिमेंट हो, y ना हो। क्यों, अगर y होता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए। तो अब देखते हैं हम बाय एग्जांपल भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर मैं y = कितना लेती हूँ, 0 लेती हूँ, तो x देखो कितना मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, कितना मिलेगा 3 × 0 - 2 / 0 - 1। तो ये कितना होगा, -2 / -1। तो ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जब आपका y = 0 होगा तो x = कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी टाइप से y = 1 मत लेना, क्योंकि y = 1 लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 × 1 - 2 और 1 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, जो कि हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसीलिए हम y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। उसके अलावा आप देखो y की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो x = कितना मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो y की, 6 - 2 / 2 - 1। तो ये कितना मिलेगा आपको, 4/1। तो ये कितना मिलेगा, 4। मतलब कि जब y = आपके पास 2 होगा तो x = कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आप y के अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पिक करते जाना, तो आपको यहाँ पर x की कितनी अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएगी। मतलब कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर भी रीज़न सेम लिखना कि सिंस एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज in domain, that is range = codomain। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, hence the function is onto। तो दिया गया फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया है कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 भी है और onto भी है।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है आपके पास, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइन एज f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4। और हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है इसे बताना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या दिया है फंक्शन, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4, यह हमें दिया गया है फंक्शन। अब हम चेक करते हैं। तो देखो बाय डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ तो करना ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ x इक्वल टू मैंने लिया है 1, तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर आप करो तो f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 4 करोगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब कि 1 की इमेज तो मुझे क्या मिली, 1 मिली। अब x इक्वल टू आप कितना ले लो, -1 ले लो, तो आपको -1 कितना मिलेगा, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू -1 की पावर 4 आपको कितना मिलेगा, 1। दैट मीन्स से ये -1 की इमेज भी आपको कितनी मिली, 1। इसी टाइप से अगर आप 2 लोगे तो 2 की इमेज आपको कितनी मिलेगी, हमें 16 मिलेगी। अगर -2 लेते हैं तो -2 की इमेज भी क्या मिलेगी, हमें 16 मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या 1 1 फंक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा है, तो ये 1 1 फंक्शन तो हमारा नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर मेनी 1 दिख रहा है क्या, देखो तो 2 एलिमेंट की इमेज एक ही मिल रही है हमें। इसी टाइप से यहाँ पर भी 2 एलिमेंट की इमेज एक मिल रही है। ऐसे ही जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है सारे एलिमेंट की इमेजेस हमें इस टाइप से मिलेगी, मतलब कि ये फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं है, लेकिन मैनी 1 है, ये मैनी 1 है। लेकिन अभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को राइट नहीं करना है। देखो यहाँ पर 1 1 f इज़ 1 1 ऑन 2, तो 1 1 तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 है क्या, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर f इज़ मैनी 1, मैनी 1 तो है, पर हम चेक करते हैं कि क्या ऑन 2 है हमारा। चलो हम देखते हैं कि ये हमारा ऑन 2 है या नहीं है। तो उसके लिए अगेन हम ऑन 2 के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y मानते थे, फिर y इक्वल टू हम क्या कर देंगे, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की पावर 1/4। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर y इक्वल टू कितना लेती हूँ, 1 लेती हूँ, ये फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, 1 लेती हूँ, तो x इक्वल टू कितना आएगा, y के प्लेस पे 1 रखो तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर x इक्वल टू मैं क्या लेती हूँ, -1 लेती हूँ, y इक्वल टू अगर मैं -1 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, इसकी प्री इमेज -1 और इसकी पावर √1/4, मतलब इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मे भी इमेजनरी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जो पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स के लिए तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव वाले एलिमेंट्स का कुछ भी हम नहीं कह सकते, वो इमेजनरी वैल्यू भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट की हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। दैट मीन्स ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये होगा क्या करेक्ट आंसर, मैनी 1 तो है लेकिन ऑन टू है क्या, नहीं है, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट। तो लास्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ देखी है कि जब भी हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है R टू R, तो ज़्यादातर कंडीशन में तो वो ऑन टू मिल जाता है हमें, लेकिन कौन सी कंडीशन में हमें ज़्यादा दिक्कत देता है, चेक करना पड़ता है इस टाइप की x² x³ x⁴, इसमें हमें थोड़ा सा उसमें चेक करना पड़ता है रियल नंबर में कि वो कोई इमेजिनरी नंबर ना दे दे ऑन टू में। तो इस वाली कंडीशन जो होती है ना, उसमें ऑन टू चेक करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 1 1 भी। लेकिन इस वाली कंडीशन में जो नॉर्मल, अगर इसके अलावा अगर कोई फंक्शन हमें मिलते हैं तो वो फंक्शन ज़्यादातर हमारे ऑन टू होते हैं। कि एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना के उसका डाल दूँगी।